नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर का प्रश्न करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए आज हम 10 प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये 10 प्रश्न में से पहले आपको खुद से जवाब देना है कि मैं 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न को खुद से जवाब दे पाता हूँ, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि 10 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न को जवाब सही दे पाए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हमारा तैयारी कितना हुआ है और कितना बाकी है। और दोस्तों, ये 10 प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि मैं पहले भी इस लेवल का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर जो हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल, चूज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है आर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ इज, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ हैव, ये लास्ट में लिखा हुआ हैज। ठीक है, आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको चूज करना है कि हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन होगा। ठीक, तो देखिए आइदर जो है दोस्तों ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर में ए में देखिए आर लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में हैव लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अब बच गया हमारा इज और यहाँ पे हैज। तो हैज अगर जो हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पे जगह पे हम भरते हैं तो इसके बाद में भी थर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी थर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारा ऑप्शन नंबर बी बच गया जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। ठीक है, आप इसमें चूज कीजिए कि कौन सा हमारा बेस्ट आंसर इसमें होगा। ठीक है, कह रहा है माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, तो देखिए यहाँ पे डिड नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, और डिड नॉट के बाद जब भी वर्ब आता है तो हमेशा V1 आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप चूज कीजिए कि कौन सा हमारा V1 इसमें है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चूजिंग लिखा हुआ है दोस्तों ये V4 है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में V1 लिखा हुआ, इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है दोस्तों चूजिन, ये हमारा V3 है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है वो हमारा V2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा चूज लिखा हुआ है वो हमारा V1 है। एक बात को आप याद रखिएगा दोस्तों कि चूज का जो V1 होता है उसमें डबल ओ आता है। ठीक है, डबल ओ आएगा तो वो हमारा चूज का V1 होगा। ठीक है, इसलिए हमारा पर यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कि माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें कि हैव यू सीन डैश ताजमहल, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। पहले आप इसका आंसर खुद से लगाइए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों खुद से लगाइएगा, आप सही जवाब दीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसका आंसर खुद से लगाइए कि इसका आंसर कौन होगा, फिर हम इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो कह रहा है यू हैव सीन डैश ताजमहल। ठीक है, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। तो देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा एक चीज़ हो, ठीक है, उसके नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी दोस्तों एक चीज़ हो उसके नाम के पहले आर्टिकल में हमेशा द का प्रयोग होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं, चौथा नंबर। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आई एम डैश माई बेड,
चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें आपको चूज करना है कि बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन होगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट ऑप्शन जो डी में लिखा हुआ हेड मेकिंग, ये तो हमारा ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों हेड के बाद भी थर्ड आता है, यहाँ पर लिख दिया गया है क्या V4, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से लिखा हुआ आई एम, तो आई एम के बाद जो होता है V1 कभी भी नहीं आता है, मेक V1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो जाता है। और एम के बाद टू मेक भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। और एम के बाद मेकिंग आता है, यानी कि कहने का मतलब V4 आता है, और ये मेकिंग जो है दोस्तों हमारा V4 है। ठीक है, इसलिए एम के बाद क्या आएगा V4, हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कि आई एम मेकिंग माई बेड, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, आई एम मेकिंग माई बेड। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आप हमको बताइए कि इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन है। दोस्तों काफ़ी आसान है, आप इसको बता सकते हैं। आप बताइए कि कौन ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक कराए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें चूज करना है आपको करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए पहला में लिखा हुआ है आई विल गोइंग नाउ। दोस्तों आपको हम बताए थे कि विल जो है मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के साथ, ये हम पहले आपको बताए हैं कि मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब आता है तो क्या आता है, V1 आता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि मॉडल वर्ब के बाद में जब भी वर्ब आता है तो क्या आता है, V1 आता है। और देखिए यहाँ विल मॉडल वर्ब है, अब मॉडल वर्ब के बाद यहाँ गोइंग हो गया है, जो कि क्या है, V4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ये गलत ऑप्शन है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ आई गोन नाउ। ठीक है, तो गोन एक भीतर है दोस्तों। ठीक है, गो वेंट गोन होता है। ठीक है, तो गोन जो है हमारा क्या है, यहाँ पे भीतर है। अब भीतर के पहले क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैड होना चाहिए, जो कि नहीं यहाँ पे उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को, आई एम गोइंग नाउ, तो आई एम गोइंग नाउ ये हमारा राइट है। ठीक है दोस्तों, अभी अब आपको हम बताएं कि एम के बाद V4 आता है, तो गोइंग यहाँ V4 भी है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई एम गोइंग नाउ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ आई गोइंग नाउ, ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये करेक्ट सेंटेंस हमारा नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, छठा नंबर, ही हैड रिटेन अ लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दोस्तों इसमें आपका पैसिव वॉइस पूछा गया है। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझ के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है ही हैड रिटेन अ लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस हमको चूज करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वह एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हैड रिटेन लिखा हुआ है, यानी कि रिटेन जो हमारा भीतर है, क्योंकि हैड के बाद क्या आता है, भीतर आता है। और जब भी दोस्तों एक्टिव वॉइस में भीतर दिख जाए तो पैसिव वॉइस में बीन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में क्या लिखा हुआ है, बीन लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन नंबर बी में कहीं भी बीन की चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए बीन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी भी खत्म हो जाता है, और इसमें लास्ट में तो नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, क्योंकि यहाँ से बीन लिखा हुआ है जो कि एक भीतर है, और भीतर जब एक्टिव वॉइस में होता है तो पैसिव वॉइस में बीन का होना अति आवश्यक है। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए को किस तरह से राइट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए लेटर लिखा हुआ है, ए लेटर एक्टिव सेंटेंस में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव सेंटेंस में क्या बन गया, आके सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ देखिए ही लिखा हुआ है, तो एक्टिव सेंटेंस में क्या है, वो सब्जेक्ट है, तो पैसिव सेंटेंस में आके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हर बन गया। और यहाँ पैसिव हम कर रहे हैं तो बाई आएगा ही, और यहाँ पर हेड था एक्जुलरी वर्ब, तो यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब हम हेड उसी तरह रहने दिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं जब भी इंग्लिश का वीडियो लाऊंगा या अदर सब्जेक्ट कोई का भी वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन पहुँचेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबा कर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए आप सातवां प्रश्न, राम इज रीडिंग अ नॉवेल, चूज द बेस्ट
पैसिव वॉइस। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है बेस्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो एक्टिव वॉइस है और चूज करना है आपको पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग, यानी कि V4 लिखा हुआ है। और जब भी एक्टिव सेंटेंस में V4 हो तो पैसिव सेंटेंस में बिगिंग का होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में केवल बिगिंग लिखा हुआ है और कोई भी ऑप्शन में बिगिंग नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कहीं भी बिगिंग का चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए इसमें भी बिगिंग कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ इसमें भी कहीं भी बिगिंग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा खत्म हो जाता है। एक बात को याद रखिएगा दोस्तों हमेशा के लिए कि जब भी एक्टिव वॉइस में V4 हो तो पैसिव वॉइस में बिगिंग का होना काफ़ी ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ ए नॉवेल जो लिखा हुआ है ये हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, तब पैसिव वॉइस में आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन गया। ए नॉवेल लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ जो राम लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, मगर पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो बन गया। अब देखिए बाई हम पैसिव बना रहे हैं तो यहाँ बाई आएगा ही। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, V3 होता है। तो यहाँ रीड जो लिखा हुआ है दोस्तों यह एक V3 ही है, ठीक है। क्योंकि रीड का रीड होता है। V1 V2 V3 तीनों इसका सेम होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, आप 8वां नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए पहले आपको बताए थे कि जब यस्टरडे हो या तो लास्ट हो, ठीक है। इस बात को याद कर लीजिएगा, यस्टरडे हो या तो लास्ट हो, ठीक है, या तो पास्ट हो, क्या हो, लास्ट हो, पास्ट हो, या तो अगो हो, ठीक है। लास्ट हो, पास्ट हो, अगो हो, AGO, ठीक है, अगो। तो इस सभी के साथ दोस्तों हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस सब को साथ हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यस्टरडे हो या लास्ट हो या पास्ट हो, अगो हो, सब के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ यस्टरडे लिखा हुआ है तो इसमें हमारा सिंपल पास्ट में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ जो टाउट लिखा हुआ है दोस्तों ये सिंपल पास्ट में है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। टाउट हो जाएगा, द टीचर टाउट द लेसन यस्टरडे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, आप 9वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो हमारा है कौन है। इंटेलिजेंट का आपका स्पेलिंग पूछा गया है, ठीक है। इसमें चूज कीजिए इंटेलिजेंट का हमारा कौन सा स्पेलिंग इसमें जो लिखा हुआ है जो राइट है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है INTELLIGENT, ये हमारा इंटेलिजेंट का बिल्कुल राइट स्पेलिंग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में इंटेलिजेंट का स्पेलिंग गलत है। चलिए अब देखिए लास्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लुक डैश दिस पेंटिंग, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। इसमें आपको प्रीपोजिशन पूछा गया है कि इसमें हमारा कौन राइट होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ इन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ ऑफ, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ एट और लास्ट में लिखा हुआ है ऑफ, ठीक है। इसमें आपको चूज करना है कि हमारा इसमें राइट प्रीपोजिशन जो होगा कौन होगा, ठीक है। तो दोस्तों लुक के साथ हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा कि लुक के साथ हमेशा किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एट। तो इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि लुक एट दिस पेंटिंग, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को खुद से जवाब दिए हैं। वो प्रश्न जो जवाब दिए हैं वो प्रश्न आपका राइट हुआ है, ठीक है। इसलिए 10 प्रश्न में से कितना सही हुआ है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आगे भी इस तरह के वीडियो लाने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।